ओम शांति। आज है 11 फरवरी 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हमें प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में बता रहे हैं कि आपको माया की बीमारी को छूटना है। उस बीमारी से छूटना है तो ज्ञान और योग का हर दिन एप्पल खाते जाओ, ज्ञान लेते जाओ, योग में बैठते जाओ। और आगे बाबा आज कहते हैं कि कर्मातीत के लिए पुरुषार्थ है कि बाप की सिर्फ याद करना, बाकी किसी को नहीं। और उसके लिए हर एक को आत्मा आत्मा देखते जाओ। मैं आत्मा, दूसरा भी आत्मा, किसी को भी देखे तो आत्मा दिखना पड़े, शरीर को मत देखिए। और बाबा आज कहते हैं कि आप हर्षित रह के आत्माभिमानी बन जाओ। और आज बाबा ये कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन दे दो और रूहानी सेवा करती रहो। आज बाबा ये भी बता रहे कि संतुष्टता के लिए हर एक को दुआ दो, दुआ लो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा ने आज ये भी कहा है कि समर्पित स्थिति के लिए जब आप रहेंगे तो आपको सहयोगता मिल जाएगी। हर टाइम आप समर्पित स्थिति में रहिए। तो आज बाबा ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें बताए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करके परमधाम में टच करके पर बाबा से शक्तियाँ लेके आएंगे। मैं आत्मा इस प्रकृति से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। आज बाबा मुरली में कहते हैं कि माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। बाबा बताते हैं कि माया की बीमारी जो है, माया जो हमें तकलीफ देती है, जो दर्द देती है, जो दुख मिलता है, तो उससे ये जो बीमारी है उससे छूटने के लिए जैसे डॉक्टर लोग हमें कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे बाबा हमें ज्ञान और योग ये बताते हैं उसका एप्पल हर रोज़ खाते रहो तो आपकी माया की बीमारी छूट जाएगी। आगे बाबा प्रश्न उत्तर में कहते हैं कि आपको कर्मातीत अवस्था पाने के लिए आपको क्या पुरुषार्थ करना है, ये हमें पूछ रहे हैं, हमें दिल में उसका जवाब देना है। बाबा उसका आंसर भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप की और कोई याद न रहे, सिवाय बाप की और कोई याद न रहे। अंतमति सोगति, जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्मा भी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। आगे बाबा कहते बहुत बच्चे लिखते बाबा क्या करे, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, तुमको यह विकार तंग करते हैं। बाप कहते तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते उन विकारों पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। आगे बाबा कहते शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। बाबा कहते हम सब इस समय बीमार है, ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। बाबा कहते मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था। बाबा कहते विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। हर एक को दिल में पूछना है कि हम बाबा को कितना देर तक याद करते हैं। आगे बाबा कहते ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सोगति होगी, कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। बाबा कहते सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगड़ रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। बाबा कहते अब हमको वापस जाना है। यह बहुत खुशी ही बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है, इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर।
बाबा कहते काम चिता पर बैठने से शाम बन जाते हैं, यह बड़ी समझने की सहज बातें हैं। बाबा कहते नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है, कोई तो बहुत डलहेड है। बाबा कहते इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है, वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे, ऐसे थोड़े ही ऊपर से गंगा बहेगी। बाबा कहते शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बाबा कहते बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है, आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी। बाबा कहते बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है, आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी। आगे बाबा कहते कि गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, वही ब्रह्मा फिर विष्णु दो रूप है। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। तो बाबा ने देखो हमें कितने आज अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स दिए, वरदान दिए हैं। ऐसे बाबा को फिर एक बार याद करके, बाबा को टच करके बाबा से सब शक्तियाँ लेके आएंगे। मैं आत्मा इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुँची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर इस साकारी शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा जो धारणा और वरदान बता रहे हैं वो धारण करेंगे। बाबा धारणा के सार में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। बाबा कहते हैं सबकी रूहानी सेवा करनी है। बाबा वरदान देते हैं। बाबा वरदान में बताते हैं संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा एक्सप्लेनेशन में कहते हैं सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। बाबा कहते सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं है। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा कहते कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा लास्ट में स्लोगन में कहते हैं जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। तो आज बाबा ने हमें कितने अच्छे पॉइंट्स बताए, अच्छे वरदान दिए हैं। आज बाबा ने कहा है कि आपको हर एक को दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, तो ही हम ये सहज पुरुषार्थी कह सकते हैं। बाबा कहते हर्षित रह के हर एक को आत्मा आत्मा देखना है, क्योंकि कर्मातीत के लिए पुरुषार्थ वही है कि सिर्फ बाप को याद करना, और बाप की याद के लिए हमें आत्मा आत्मा देखना है। और हर दिन हमें ज्ञान और योग का एप्पल खाना है, तो ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हमारी जल्दी आ जाएगी। और लास्ट में बाबा ये भी कहते हैं कि समर्पित स्थिति होने के लिए, जब समर्पित स्थिति में हम रहेंगे तो सहयोग हमें सहज मिल जाएगा। तो ऐसे बाबा को दिल से फिर एक बार याद करते हैं, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।